नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बैठक में कृषि, गन्ना भुगतान, जल जीवन मिशन और काली हिंडन नदी के प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर संगठन ने अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी। संगठन ने समस्याओं का जमीनी स्तर पर समाधान कराने की मांग की। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, डीएपी, यूरिया और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए। फसलों में बढ़ रहे कीट और रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को उचित मार्गदर्शन और दवाएं उपलब्ध कराएं। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का मुआवजा देने तथा सिंचाई सुविधाओं व कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने की मांग रखी। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर संगठन ने बजाज शुगर मिल से पिछले भुगतान जल्द कराने की मांग की। साथ ही सभी चीनी मिलों से 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान कराने और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान कराने की मांग रखी है। 50 से कम पर्ची रखने वाले छोटे किसानों को समय से पर्ची उपलब्ध कराने की मांग की गई ताकि गेहूं की बुआई प्रभावित न हो। गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतोली रोकने के लिए विशेष टीम गठित करने, किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने और पेराई सत्र समय से शुरू कराने की मांग रखी गई। जल जीवन मिशन को लेकर संगठन ने आरोप लगाया कि कई गाँवों में योजना के तहत काम होने के बावजूद लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा। कई स्थानों पर पाइपलाइन टूटी और सड़कों की खराब स्थिति होने की शिकायत भी की गई है। संगठन ने योजना में कथित अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की मांग की। काली और हिंडन नदियों में प्रदूषण का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ उठाया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि नालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी नदियों में पहुंच रहा है। मांग की गई है कि औद्योगिक प्रदूषित पानी को नदियों में गिरने से रोका जाए और नालों के नदी में मिलने से पहले एसटीपी के माध्यम से पानी का शोधन कराया जाए। नदी किनारे प्लास्टिक कचरा डालने पर रोक और किनारों पर पौधारोपण कराने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर कुछ अधिकारी कर्मचारी सुबह सुबह गाँव में पहुंचकर चेकिंग के दौरान वीडियो बनाते हैं और ग्रामीणों को वीडियो के जरिए डराते हैं। पूर्ण सिंह ने आरोप लगाया कि कथित रूप से पैसे लेने के बाद वीडियो डिलीट कर दी जाती है और सुबह के समय ही 15 से 20 हजार रूपए तक की वसूली की जाती है। उन्होंने इन आरोपों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने संगठन के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। देखो, समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों को पता है, और फिर आप लोग तो समझ सके कि जनपद का हर एक पीड़ित व्यक्ति इस कैमरे के सामने जरूर आवे। इस कचहरी में अगर वो आवेगा तो वो इस कैमरे के सामने जरूर आवेगा। हम कभी कभी सामूहिक रूप से समस्याएं रखे हैं और इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारी वो निजी समस्या नहीं, जनपद की समस्या है। चाहे वो एनएचआई की समस्या हो, जैसे तितावी में हमने रखी कि भाई एक कन्या विद्यालय है, एक बैंक है, एक थाना, एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन न सर्विस रोड है। हजारों बच्चे रोज मौत के मुंह में को निकले हैं। टोल शुरू कर दिया, लेकिन टोल के बावजूद भी आज तक न सर्विस रोड है, न कोई फुटवेयर जिस पर बच्चे निकल कर आराम से अपना जीवन सुरक्षित कर सके। दूसरा हमारा मिल से संबंधित था कि भाई दोबारा से मिल चलने के लिए तैयार है, लेकिन 80% बजाज शुगर मिल बुढ़ाना अब तक भुगतान नहीं करा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकल रहे, पानीपत, खटीमा, दिल्ली देहरादून, गंगा एक्सप्रेस वे, जमुना एक्सप्रेस वे, लेकिन गांव के जितने भी लिंक मार्ग हैं उनकी स्थिति बढ़ते बदतर हो चुकी। वो बच्चे स्कूल में जाने नहीं, छुट्टी करनी पड़े, मतलब जल भराव से, फिलहाल बरसात से ये समस्या है, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल हो, उनकी स्थिति आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है। खिचड़ी खाने के सिवा वहां कुछ हो नहीं रहा है। बिजली की समस्या ये है कि 10,000 5,000 पे बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे, बिना मतलब की रिपोर्ट दर्ज कर रही, जिसका हमने संज्ञान लिया कि कम से कम 24 घंटे का पता लगे कि जांच होने के बाद तो रिपोर्ट हो ना। अब मान लिया रिपोर्ट होगी, फिर वो काटने में इतना समय लगे जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम आए थे, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी यहाँ थे। एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, चकबंदी से थे, पीडब्ल्यूडी से थे, खाद्य विभाग से थे, सभी विभागों के यहाँ सब लोग थे। सब अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि साहब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमें 1 महीने का समय चाहिए। तो आज 1 महीने का समय हमने दिया और ये भी कहा है कि यदि 1 महीने में ये सारी चीजों पे कोई भी काम नहीं होगा तो फिर इसी कचहरी में अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर धरना शुरू करा जाए। अपने बिजली विभाग पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि मुस्लिम गांव में जाते हैं और सुबह 20 से 25 हजार रुपए कमा के आ जाते हैं, वही करके आ जाते हैं। मुस्लिम गांव को तो फिलहाल सरकार ने और अधिकारियों ने अड्डा बना लिया, मतलब बिना किसी गलती के। मैं तो कह रहा अगर गलती है तो उसका दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो जो दंड है वो ना तो शासन ना प्रशासन, उसे मात्र वो लोग दे रहे जो अनलीगल हैं।
वो बिजली घर के लाइनमैन है, SSO है, वो सुबह ही जाएंगे और सुबह जाके वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के वो फिर डरावेंगे, डरा के वो 10-20 हजार रुपए रोज उनसे डरा के उतार रहे। टारगेट बना रखे सारे गांव टारगेट बना रखे। हम ये कह रहे कि यदि कोई चोरी कर रहा, कोई गलती कर रहा हो तो दंड मिलना चाहिए भाई, हम कहाँ उसके लिए लड़ रहे। लेकिन बिना मतलब में रोज केबिल काटने का ड्रामा, फिर उसे जोड़ने का ड्रामा, एक बड़ा जो ड्रामा चल रहा है, इस पर पाबंदी लगनी। तो जीने के लिए सबसे जरूरी पानी, उसकी भी एक समस्या बताई गई, गाँव में पानी नहीं पहुंचता। देखो, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी उनकी, चाहे वो विद्युत सुधार योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो। लेकिन जल जीवन मिशन की हालत यह है कि कंपनियों के द्वारा एक बहुत बड़ा टेंडर घोटाले से लगा के और गांव तक घोटाला हुआ और आज तक 80% गांव में 80% जल नहीं गया। हर घर नल नहीं है, हर घर सड़क टूटी हुई तो पहुंच गई, लेकिन हर घर आज तक जल नहीं पहुंच पाया। अब अगले महीने कोई तारीख नहीं है? अगले महीने में 1 महीने का टाइम है। आज समझ लो जो तारीख आज है, ठीक 1 महीने बाद इसी तारीख को हम लोग दोबारा से फिर आएंगे। इस पर कितना काम हुआ, यदि काम नहीं होगा तो फिर हम पूर्ण रूप से इसी कचहरी के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पर। मिल होने दे रही है भुगतान और लगातार चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या लगता है ऐसे में सरकार विफल हो रही है नियंत्रण करने? देखो, सरकार को ना पहले तो ये कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से कि जब मिल चले, जो 36 रुपए किलो चीनी का भाव था और गन्ने का भाव 400 रुपए किलो था, आज चीनी का भाव 63 रुपए किलो है, तो आज गन्ने का भाव ऑटोमेटिक 600 रुपए सरकार को दे देना चाहिए। तत्काल प्रभाव से आदेश करना चाहिए कि अब जब चीनी का भाव बढ़ा तो किसान को भी उसके बढ़े भाव का रेट मिलना चाहिए। जैसे मान लो कच्चे तेल के दाम बढ़े तो डीजल के दाम बढ़े, और डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमत घटी लेकिन डीजल के दाम की कीमत नहीं घटी। तो ये सरकार जो बिना मतलब का जो टैक्स ले रही, इसका कोई औचित्य नहीं है। गुजरात के अंदर सारे जितने भी टोल हैं, लोकल जो स्टेट के टोल है, वो सब फ्री हैं, नेशनल हाईवे को छोड़कर सब टोल फ्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये रुहाना पे आप जाओगे तो उसका सबसे महंगा टोल है, वो राज्य का टोल है। आप 6,500 करोड़ रुपया किस एडवर्टाइजमेंट पर लगा रहे, ये पता तो लगे ना एक बार। वो प्राइमरी स्कूल में लग रहे, जूनियर स्कूल में लग रहे, वो आयुष्मान कार्ड पर लग रहे, चिकित्सा पर लग रहे, सुरक्षा पर लग रहे। तो ये कथनी और करनी में अगर अंतर है तो हम नहीं समझ सकते। 2047 नहीं है, 5047 तक भी देश विकसित होने वाला नहीं है। समस्या को लेकर किसान आंदोलन करने की तैयारी है। देखो, किसान तो रोज ही बेचारा लड़ रहा, आंदोलन कर रहा। बात यह है कि एक दूरी है हम लोगों के बीच की और उनके बीच की, वो कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा हुआ है। हमने कहा कि 1 महीने का समय है, यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने का तो आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष लोकेश राणा जी, युवा जिलाध्यक्ष बिल्लू राणा जी, सुधीर चौहान जी, सभी जो भी हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं, इस संगठन में जिसके किसानों के लिए लड़ रहे, वो फिर इस पर बड़े आंदोलन 1 महीने के बाद करेंगे। जिन विभागों से संबंधित समस्याएं आई थी, उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उन सबने अपनी अपनी बात रखी है। और जो हमें इनका मांग पत्र प्राप्त हुआ है, 12 सूत्री मांग पत्र है, इसको जो समस्याएं शासन स्तर की हैं उनको शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, और जो समस्याएं हमारे जिला स्तर की हैं उनको जिला स्तर पर निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। पेयजल की बड़ी समस्या बताई गई है, सभी गाँव में पेयजल नहीं आ रहा है, और सड़क की समस्या है, चकबंदी की, प्रदूषण की समस्या बताई गई है। वो सभी विभागों के अधिकारियों से बात हुई है और सभी समस्याओं का जैसा भी यथाउचित समाधान है वो समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। थैंक यू। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।